My dear boys and girls, today the thing which we are trying to have is very important for the competitive examination, for all that of the examinations. Is that clear? तो चले आज जो हम करेंगे वो है सेंटेंस करेक्शन। जिस तरह का मैंने चॉक आउट किया है ये जीमैट के लिए भी ज़रूरी है। जीमैट में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। करेक्शन ऑफ एरर व्हेन वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट वर्बल, ठीक है। वर्बल सेक्शन में जीमैट में इसी तरह पेपर बनता है। और उसके बाद ये ई-कैट और एम-कैट के लिए भी बड़ा मौजू है। और ऑन टॉप ऑफ दैट जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, जितने भी आप इंटरव्यू टेस्ट वगैरह हैं, उनके लिए बड़ा अहम है। तो चले फिर हम करते हैं करेक्शन ऑफ एरर, ठीक है। पहला है अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स एल्मैनिक, कॉमा, अब अंडरलाइन है, इट लुक्स लाइक दिस विल बी द कोल्डेस्ट विंटर इन मैनी ईयर्स। एक मैं बात आपको फिर दोबारा समझा दूँ, इसमें 5 ऑप्शन हैं, ठीक है। और जो ए ऑप्शन है वो अंडरलाइन जो दिया वो एक ही चीज़ है। तो बहरहाल 5 ऑप्शन है, ठीक है। अब आपने देखना ये है कि कौन सा इसमें जो है प्रॉब्लम है, तो वो हम फिर एनालाइज करेंगे। वैसे हम इसको 1 बाय 1 जो है हम एनालाइज करते रहेंगे। तो चले हम करते हैं फिर इसको। पहला है अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स एल्मैनिक, कॉमा, इट लुक्स लाइक दिस विल बी द कोल्डेस्ट विंटर इन मैनी ईयर्स। इज दैट क्लियर? इसमें जो ओरिजिनल सेंटेंस है ये इट ट्राई टू यूज लाइक, इज दैट क्लियर, वेयर एज इफ इज रिक्वायर्ड, जबकि हमें इफ की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब दूसरे जब हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो पहला है इट लुक्स लाइक दिस विल बी द कोल्डेस्ट विंटर इन मैनी ईयर्स। इसमें जो ओरिजिनल सेंटेंस है ट्राई टू यूज लाइक, ठीक है, वेयर एज वी नीड दैट ऑफ द इफ। तो चले फिर हम बी की तरफ आते हैं। इट लुक्स लाइक दिस विंटर विल बी कोल्डर देन मैनी अदर ईयर्स। अब इसने कोल्डर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल कर लिया है, जो कि गलत है। वो वही मसला है जो ए में है। और फिर सी में आ जाए, इट लुक्स लाइक, एक ही बात है। ये ए, इसमें हम ये देखते हैं ए बी और सी, इसमें एक ही मसला है, तो जो कि गलत है। अब आप आ जाए यानी डी की तरफ। डी कहता है दिस मे बी द कोल्डेस्ट विंटर इन मैनी ईयर्स। दिस मे बी द कोल्डेस्ट विंटर इन मैनी ईयर। ये करेक्ट भी है और कंसाइज भी है, ठीक है। और ई जो है दिस ईयर विल बी ए कोल्ड विंटर, इट इज़ अनइडियोमैटिक। कोल्ड विंटर ये गलत है। तो चले हमारा फिर आंसर बन जाएगा डी। डी इज अवर आंसर, डी शुड बी अवर आंसर। तो चले फिर हम अगला करते हैं। नेक्स्ट है ये 5 ऑप्शन है, तो हम दोबारा इसको करते हैं। टू डिसिफर द इंस्ट्रक्शंस फॉर असेंबलिंग दिस ट्यूनर, अब अंडरलाइन है, इट डिमांड्स द क्लेरिवियंस ऑफ जीनियस। इज दैट क्लियर? क्लेरिवियंस ऑफ जीनियस, ठीक है। इसका मतलब है हैविंग द पावर ऑफ डिजर्निंग ऑब्जेक्ट, या नॉट प्रेजेंट टू द सेंसेस, ठीक है, विच इज़ नॉट प्रेजेंट टू द सेंसेस। तो चले फिर हम इसको करते हैं दोबारा। टू डिसिफर द इंस्ट्रक्शन फॉर assembling
दिस ट्यूनर इट डिमांड्स द क्लैरिवियंस ऑफ जीनियस। ठीक है, तो इसमें जो मसला है, इट इज़ awkward and unnecessary if we try to stress on the word it. This is useless, unnecessary and redundant. इसकी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये गलत है। तो चले फिर हम ए में, ए और अंडरलाइन एक ही चीज़ है। अब हम बी की तरफ आएंगे। नाउ वी मूव टुवर्ड बी। द क्लेवरेंस ऑफ जीनियस आर डिमांडेड। इज दैट क्लियर? अब वो कहता है द क्लेवरेंस ऑफ जीनियस इज डिमांडेड। ये गलत है, क्योंकि इसमें वो पैसिव का इस्तेमाल कर गया, जो कि किसी हद तक सही नहीं है। और अगला है इट डिमांड्स, इट इज़ हेट्रोजीनियस, इट इज़ यूजलेस, इट इज़ awkward, so we should try to delete it। तो चले फिर हम आगे चलते हैं ई की तरफ। डिमांड द क्लेवरेंस ऑफ जीनियस। अब ई में, ई ने ये जो काम किया है वो ये है कि उसने इट को डिलीट कर दिया था। यही हमारा प्रॉब्लम था, बिकॉज आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नॉट ट्राइंग टू रेफर टू एनी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और एनी वर्ब एंड थिंग लाइक दैट। तो लिहाजा इट को हमने रिमूव कर दिया, तो हमारा आंसर फिर बनेगा ई। ई इज़ अवर आंसर, ई शुड बी अवर आंसर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं और अगला है 29। इज दैट क्लियर? अब इसमें देखिएगा, इफ द स्टेज चर्च वर टू बी डिजाइंड बाय हिम, कॉमा, आई वुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्शन। आई वुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्शन। इसमें भी जो बात है, वी शुड ट्राई टू अवॉइड द यूज ऑफ पैसिव वॉइस, because passive voice is trying to mar or deviate, or it must be our first and foremost duty that we should try to avoid the use of passive voice। ठीक है, तो चले फिर हम करते हैं। पहला है द स्टेज सर्च वर्ड टू बी डिजाइंड इज अ पैसिव वॉइस विच इज रॉन्ग। और बी, नाउ वी मूव टुवर्ड बी। बी में वो कहता है ही वर डिजाइंड द स्टेज सर्च। ये कंप्लीटली करेक्ट है। उसकी वजह यह है कि इसने एक्टिव वॉइस को इस्तेमाल किया, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं किया। लिहाजा बी इज़ अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। वी शुड ट्राई टू अवॉइड द यूज ऑफ द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जो हम इस्तेमाल करेंगे जिसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है, लिहाजा वो गलत है। अब हम आगे चलते हैं। He was to be designing, the stage said, he was to be designing is impossible। और डी है, the stage set are designed by him is a passive voice which is incorrect। और आगे चलते हैं, the stage set by him was to be designed is a passive voice, whereas the very beauty of passive voice is trying to mar that of the correction। So E is not our answer. Our answer is B. We need active voice. We don't need passive voice. So we move towards the next one. So अगला है now let us start the next one। Jennifer lined as walls of her room with shelves, comma, अब अंडरलाइन है, making them straight by means of using a level। ये अंडरलाइन है और हमारे पास 5 ऑप्शन है, A, B, C, D एंड D। इज दैट क्लियर? तो पहले में वही है जो अंडरलाइन है, तो चले हम पहले को छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं बी की तरफ। स्टेट बी है,
स्ट्रेटनिंग दैम बाई मीन्स ऑफ यूजिंग ए लेवल। अब देखिएगा सी में जो इसमें जो मसला है, बाई मीन्स ऑफ मीन्स द सेम इज यूजिंग, इज दैट क्लियर? द यूज ऑफ द टू टुगेदर इज रिडंडेंट। दोनों को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उनका मतलब एक ही होगा, तो वो गलत है। ठीक हो गया। तो चले हम फिर सी की तरफ आते हैं। यूजिंग ए लेवल ऑफ आई एम सॉरी फॉर दैट, यूजिंग ए लेवल टू मेक दैम स्टेट, ये सिंपल है, इट्स वेरी गुड, इट्स नॉट ए रिडंडेंट बट इट्स आंसर, इट्स करेक्ट, 100% करेक्ट। और जो डी है, डी में वो कहता है मेकिंग दैम कॉमा बाय मीन्स ऑफ ए लेवल स्टेट, और अगला है ई, यूजिंग द मीन्स ऑफ ए लेवल टू मेक दैम स्टेट। तो हमारा आंसर फिर बनेगा सी। आई वुड लाइक टू टेल यू वाई सी, बिकॉज सी इज ट्राइंग टू अवॉइड, आई मीन दैट ऑफ डबल, when she is trying to avoid the double, I mean that of the things, then definitely she is our answer. इसमें I would like to repeat once again कि by means of means, अगर आप दो दफ़ा इसको इस्तेमाल करेंगे, the same is using, we are trying to use the same. The use of the two together is redundant and useless. Now let us analyze the next one. और फिर हम अगला करेंगे। अगला है 31। नाउ 31, इज दैट क्लियर? इसमें कहता है बिकॉज द ड्रग हैड बिन प्रूव्ड टू कॉज कैंसर इन माइस कॉमा, द FDA banned its use a food एडिक्टिव मीन, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब प्रोड्यूस बाय एडिशन से निकला ना ये वर्ड। तो अब इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर है ए, बिकॉज द ड्रग हैड बीन प्रूव्ड टू कॉज, इट्स करेक्ट, 100% करेक्ट, क्योंकि वी नीड सबॉर्डिनेट आई मीन दैट ऑफ थिंग्स। और उसके बाद सिंस नो डाउट इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट द सबॉर्डिनेशन, बट इट ट्राई टू यूज सिंस इंस्टेड ऑफ बिकॉज। और सी में वो कर गया सीइंग, ये तो बिल्कुल गलत है। और अगला जो है डी में वो क्या कहता है, बिकॉज द ड्रग हैड बीन प्रूवन, सॉरी, तो ये गलत है, प्रूवन नहीं होना, या तो प्रूव्ड करे तो ठीक है, तो लिहाजा ये भी गलत है। अब हम आगे आ जाए ई में, बिकॉज द ड्रग कॉमा एज इट प्रूव्ड वाज ए कॉज ऑफ, ठीक हो गया, वाज ए कॉज ऑफ, ये भी गलत है, लिहाजा आवर आंसर इज ए इज आवर आंसर, ए शुड बी आवर आंसर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। अगला है 32। इज दैट क्लियर? 32। अब इसमें मसला क्या है, अब सुने जरा। सम गार्डनर्स पुट डेड लीव्स और straw between the rows of seedling so that the ground doesn't dry out and you don't have to weed as much. Is that clear? तो इसमें before I try to analyze the rest of the option, I would like to tell you why it is problem, why it is incorrect. It is incorrect because we are doing 32, ठीक है। ग्रामर ये कहती है we shouldn't try to switch from the third person gardener to the second person you in the middle of a sentence. I would like to repeat, मैं समझाता हूँ। I would like to communicate once again कि according to the grammar we shouldn't switch from the third person gardener to the second person you in the middle of a sentence, जो कि गलत है। तो चले मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है।
विच वी हैव अर्लियर डिस्कस। तो चले वो कहता है some gardener put dead leaves or straw between the rows of seedling so that the ground doesn't dry out and you जो है ना ये गलत है gardener and you it must be our first and foremost duty either you try to use second then again that was the second but over here we are trying to communicate that we are trying to switch third person gardener is a third person noun और उसके बाद जो हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू का इस्तेमाल कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ ए सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट 100% इनकरेक्ट। तो चले फिर हम इसको करते हैं। यू डोंट हैव ए वीड, यू डोंट हैव टू वीड एज मच इज इनकरेक्ट। दे डोंट, ठीक है, they don't have to weed as much. So B is our answer. B should be our answer. They don't have weeding, ये गलत है, weeding नहीं होना चाहिए था, to weed होना चाहिए था infinitive के साथ, weed as much as before. और अगला है C. They don't have weeding, ये weeding भी गलत है, ये होना ये चाहिए था, वीड होना चाहिए था, ठीक हो गया। और अगला है डी। नाउ लेट अस एनालाइज डी। योर वीडिंग इज लेस, योर वीडिंग इज लेस, तो ये भी गलत है। योर इज इनकरेक्ट और लेस इज आल्सो इनकरेक्ट। तो अगला फिर है हमारा यू डोंट हैव सच सो एज मच वीडिंग टू डू। वीडिंग अब यहाँ पर कर गया, तो लिहाजा हमारा फिर आंसर बनेगा बी। दे डोंट हैव टू वीड एज मच। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, इट मस्ट बी अवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी दैट वी शुडंट ट्राई टू स्विच फ्रॉम द थर्ड पर्सन गार्डनर। यू नो गार्डनर इज अ थर्ड पर्सन गार्डनर, ठीक है, गार्डनर इज अ थर्ड पर्सन। इज दैट क्लियर? And we are trying to communicate in front of out of third person pronoun to second person pronoun you in the middle of a sentence, which is absolutely incorrect. तो चले फिर हम अगला करते हैं 33. If all of this bickering were to be stopped, ये were to be stopped is the passive voice which is incorrect. ठीक है, तो चले फिर हम इसको अगला शुरू करते हैं। ए में भी वही मसला है, ए और अंडरलाइन एक ही है। अब बी में आ जाए, आप बी में आ जाए। इज दैट क्लियर? ऑल दिस बिकरिंग वर स्टॉप बाय यू चिल्ड्रन। इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ दिस बिकरिंग वर टू बी स्टॉप्ड बाय यू चिल्ड्रन। वी शुड ट्राई टू अवॉइड द पैसिव वॉइस। What to be stopped is a passive voice। और फिर हम आगे आ जाए बी की तरफ। हम बी की तरफ आते हैं। ऑल दिस बिकरिंग वर स्टॉप्ड, ये पैसिव वॉइस है, वर स्टॉप, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। वर वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आप लगाएंगे तो वो पैसिव वॉइस बनेगा। और अब हम आ जाएंगे सी की तरफ। ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन हैड स्टॉप दिस बिकरिंग। इसमें वो क्या कर गया? इट इज़ अननेसेसरी शिफ्ट इन टेंस। ही ट्राई टू चेंज द दैट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। और अब आप डी में आ जाए। ऑल ऑफ दिस बिकरिंग स्टॉप यू चिल्ड्रन, दैट इज इनकरेक्ट। और अब हम आ जाएंगे ई की तरफ। ई, यू चिल्ड्रन स्टॉप ऑल ऑफ दिस बिकरिंग। हमने पैसिव वॉइस को अवॉइड करना था और ई इज अवर आंसर। ई हैज़ वेरी ब्यूटिफुल ट्राई टू अवॉइड द पैसिव वॉइस। तो ई इज अवर आंसर, ई शुड बी अवर आंसर। और अब आ जाए आखिरी, इट रिक्वायर्स न्यू थिंग्स एंड आई वुड लाइक टू टेल यू इन abundance, I would like to explain further more because this is something new। चले फिर हम करते हैं, चले हम फिर इसको करते हैं। पर्च ऑन द रूफ
like a fantastic mechanical bird, comma, electricity is generated by the windmill to light the classroom building. Is that clear? तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. Electricity is generated by the windmill to light the classroom building. Or B, the classroom building is lit by electricity generated by the windmill. Or C है, the windmill's electricity is generated to light the classroom building. Or D है, the windmill generates electricity and light the classroom building. और अगला है E, the windmill generates electricity to light the classroom building. 5 ऑप्शन है. इज आर क्लियर? हमारी ऑप्शन बनेगी ई. ई इज अवर आंसर. द विंड मिल जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट द क्लासरूम बिल्डिंग. इसमें मसला क्या है? अब आप लेट अस एनालाइज वन बाय वन. सो फॉर एज द ओरिजिनल सेंटेंस इज कंसर्न, इट कंटेन्स द डैंगलिंग फ्रेज. ये डैंगलिंग फ्रेज, आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज डैंगलिंग फ्रेज. Some must refer to windmill. Is that clear? तो windmill जो है should be made the subject of the sentence. Is that clear? तो I would like to tell you, I would like to give you that of some hints about that of this thing, about modifier. I would like to tell you about something modifier. You know, modifier. What is modifier? I would like to tell you, try to listen very seriously. Modifier should be placed as closely as possible to the word they modify. Is that clear? मैं आपको समझाता हूँ, गौर से सुनिएगा. ये एक नई बात आई है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता. तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू. इसका बेसिक रूल ये है, modifiers should be placed as closely as possible to the word they modify. This is true whether the modifier is a single word, a phrase or a clause. अब मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, एक दो सेंटेंस बोल के, ताकि आपको समझ आ जाए. पहले जो है मॉडिफायर गलत है. डैंगलिंग मॉडिफायर, यू कैन से I bought a piano from an old lady with intricate carving. ये गलत है. It's incorrect. इसका सही होगा. अब पहले बात तो यह है किस तरह हम इसको सही करेंगे. Who or what had the carving? Is that clear? It should be better to write. अब बेहतर यह है कि आप इसको इस तरह लिखें. I bought a piano with intricate carving from an old lady. तो ये होना चाहिए था. Is that clear? और एक और मैं आपको समझा दूँ. अगला इनकरेक्ट. इनकरेक्ट मैं बोलता हूँ, आप गौर से सुनिएगा. Falling on the roof, comma, we hear the sound of the rain. ये गलत है. ये होगा we hear the sound of the rain falling on the roof. So this is called modifier. So ये modifier सबसे पहले आपको आया. इसके बारे में मैंने काफ़ी इसको डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है, पर आज भी मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सम स्टूडेंट के लिए ये है कि ये नई बात आई है, तो लिहाजा इट मस्ट बी देयर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी दैट दे शुड ट्राई टू analyze this rule.